नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार अंकुर बाबू स्टडी आई की एसपीएन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखते हैं पॉलिटी में देखेंगे कि संविधान के बारे में, संविधान में लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखना है मुझे। लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में बात करेंगे कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी चर्चा की थी कि लिखित संविधान क्या होता है। कि लिखित संविधान वो होता है जिसमें ज़्यादातर लिखी हुई बातें हमको मिलती हैं और जो बिना लिखी हुई बातें कम पाई जाती हैं, उस संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। और उसी प्रकार से अलिखित संविधान क्या होता है। अलिखित संविधान वो संविधान होता है जो परंपराओं, रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, पुरानी जो रीति रिवाज होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग चलाया जाता है। जैसे कि उसमें अलिखित अंश जो होता है वो बहुत कम, अलिखित अंश होता है जो बहुत ज़्यादा होता है और लिखित बहुत नाम मात्र के लिए अंश पाया जाता है, उसको कहते हैं अलिखित संविधान। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में, लिखित और अलिखित जो संविधान है, इनमें कितना अंतर होता है। एक मात्रात्मक अंतर होता है। क्या होता है? एक मात्रात्मक अंतर होता है। लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान लिखित और अलिखित संविधान संविधान में मात्रात्मक क्या होता है? मात्रात्मक अंतर होता है। केवल मात्रा का अंतर होता है। मैंने अभी क्या बताया, जैसे कि जो एक लिखित संविधान होता है उसमें हमें को मिलता है लिखा हुआ जो अंश होता है, लिखा हुआ भाग होता है, वो एरिया मेरा ज़्यादा होता है। और उसके बाद में उसी संविधान में जो लिखा हुआ एक एरिया है उसके साथ में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, कुछ रीति रिवाज परंपराओं के द्वारा उसमें कुछ अंश दिया जोड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान। जिस संविधान में लिखित अंश ज़्यादा होता है, जैसे कि देख लीजिएगा, संविधान हो गया और यहाँ पर लिखित संविधान। लिखित संविधान, अलिखित संविधान। मैंने क्या बताया अभी? एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान में क्या पाया जाता है? लिखित संविधान जो है उसमें क्या है? भारत का ले लीजिएगा तो भारत में क्या है? लिखित संविधान में लिखित कितना है? अधिक है। और अलिखित कितना है? न्यूनतम है या कम है। यहाँ पर देखिएगा, भारत का लीजिएगा तो लिखित संविधान जो अधिक है, लिखा हुआ जो अंश है वो अधिक है। और अलिखित संविधान, अलिखित अंश लिखित अंश कितना है और अलिखित अंश कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखित अंश अधिक है और अलिखित अंश कम है या न्यूनतम है। जब न्यूनतम है उसी अकॉर्डिंग देखिएगा, ये है तुम्हारा कौन सा बन गया? यहाँ पर तुम्हारा ये चीज आएगी तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगा आपका लिखित संविधान। यहाँ पर आपका बनेगा लिखित संविधान। ठीक इसी प्रकार से जब आप इधर के लिए देखेंगे कि लिखित संविधान कैसा होता है, जब लिखित संविधान कम पाया जाए और अलिखित अंश क्या पाया जाए? अधिक पाया जाए। जब अधिकतम पाया जाएगा तो यहाँ पर कैसा होगा आपका संविधान?
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलिखित संविधान। इसी तरीके से हमको देखना है कि कैसे क्या होता है। यहाँ पर हमने देख लिया कि संविधान में कितना अंतर होता है। एक मात्रात्मक अंतर होता है। क्या मात्रात्मक अंतर होता है कि लिखित जो अंश होता है, जब लिखित अंश ज़्यादा होगा और अलिखित अंश कम होगा या न्यूनतम होगा तो हमारा क्या होगा, लिखित संविधान होगा। अगर लिखित संविधान कोई भी हो, कहीं भी किसी भी देश का हो, उसमें अगर लिखित बातें कम हैं और अलिखित ज़्यादा हैं तो हमारा अलिखित संविधान बोला जाता है। बल्कि ऐसा नहीं है कि अलिखित संविधान वो होता है जिसमें बिल्कुल कुछ लिखा नहीं गया था। ये तो नहीं हो सकता, ये बात गलत है। क्यों पाया जाता है अलिखित संविधान में कुछ बातें लिखी जाती हैं लेकिन उनको काउंट नहीं किया जाता है। कब? क्यों? वजह ये होती है कि जब संविधान अलिखित होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बातें अलिखित दी जाती हैं। उनको परंपराओं रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही चलाना पड़ता है। इसलिए अलिखित संविधान में बहुत ही कम बातें लिखी होती हैं। आगे देखते हैं कि अब बात करते हैं कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में। दो कॉलम बनेंगे, ये एक साइड में होगा लिखित संविधान और दूसरी साइड में अलिखित संविधान। दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या है। लिखित संविधान और लिखित संविधान। बात करते हैं लिखित और अलिखित। मैंने अभी क्या बताया था, पहला पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं कि लिखित जो संविधान है उसमें क्या करना है। पहला पॉइंट कि लिखित अंश कैसा होता है, पहले पॉइंट मैंने बता चुका। जो लिखित अंश है वो क्या है, अधिक है, और अलिखित अंश कितना कैसा है, अलिखित अंश कम पाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान। अब उसी तरीके से अब आइएगा दूसरी तरफ, इधर क्या है, अलिखित संविधान। जब अलिखित संविधान के बारे में हम बात करेंगे वो भी मैंने बताया था कि यहाँ पर पहला पॉइंट, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या तुम्हारा होगा, देखिएगा यहाँ पर जो लिखित अंश होगा वो कितना होगा, वो कम होगा। लिखित जो अंश होगा, अलिखित जिसे बोलते हो, ये लिखित कम होगा और अलिखित ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अलिखित अंश जो है वो क्या होगा, अधिक होगा, और दूसरा तुम्हारा होगा लिखित अंश। अंश मतलब होता है भाग, तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा या न्यूनतम होगा। ये दो पॉइंट हो गया तुम्हारा। क्या हुआ कि संविधान, जो लिखित संविधान होता है उसमें लिखित अंश ज़्यादा पाया जाता है और अलिखित अंश कम पाया जाता है। उसी प्रकार से अलिखित संविधान में अलिखित अंश जो होता है वो अधिक होता है और लिखित अंश जो होता है वो कम या न्यूनतम होता है। ठीक इसी प्रकार से अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लिखित संविधान जो होता है एक निर्मित संविधान होता है। लिखित संविधान किसी के द्वारा निर्माण किया जाता है और उसका निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे हम, दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि लिखित संविधान एक
लिखित संविधान एक निर्मित संविधान है। एक निर्मित संविधान है जो कि किसी के द्वारा निर्माण किया जाता है। जो किसी के द्वारा निर्माण किया जाए, इसका निर्माण किया जाता है। क्यों? कुछ लोग इसको लिखेंगे पहले मतलब क्या हुआ तुम्हारा? ये कैसा संविधान है? एक निर्मित संविधान है। क्या निर्मित होता है? क्या लिखोगे? निर्मित होता है। और सेकेंड में लिखोगे अलिखित संविधान में क्या लिखोगे? इधर तो आपका एक निर्माण किया गया संविधान का है, और दूसरे पॉइंट में इधर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे कि यहाँ पर विकसित होता है। पुरानी परंपराएं जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है। अब इसी तरीका से देखिएगा, जो संविधान है, संविधान एक निर्मित होता है। वो किन लोगों के द्वारा निर्मित होता है, कैसे निर्मित होता है, कैसे नहीं। जब संविधान का निर्माण होता है तो क्या होता है? बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। जब लोगों की ज़रूरत होगी वो अपनों में कंप्रोमाइज़ करेंगे और संविधान को के बारे में बात करेंगे। किसी चीज़ के बनाने के लिए सब व्यक्ति की राय सलाह मशवरा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब संविधान को निर्मित करने के लिए बैठक होगी और संविधान, जिससे संविधान सभा को में संबोधित किया जाता है, जो क्या होता है? संविधान निर्मित होता है। जब संविधान निर्मित करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? तीसरा पॉइंट, संविधान जब निर्मित होता है कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है, वो लोग संविधान को बनाते हैं। संविधान को बनाते हैं। जब वो संविधान को बनाएंगे तो क्या होगा? उनको संविधान सभा के रूप में संबोधित किया जाएगा। तो उनको संविधान सभा के रूप में संबोधित किया जाएगा। किसको? जो लोग संविधान को तैयार करेंगे या बनाएंगे, उनको संविधान सभा के रूप में संबोधित किया जाता है। जब इनको संबोधित किया जाता है और संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है। क्या करती है? संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है।
संविधान सभा का निर्माण करती है, उसी तरीके से जो अलिखित संविधान होता है उसमें क्या होता है कि इस तरफ जो अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान में कोई भी संविधान सभा नहीं होती है। यहाँ पर क्या लिखोगे? संविधान सभा नहीं होती है। क्योंकि इसका कारण यह है, यहाँ पर जो अलिखित संविधान में संविधान सभा इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर पुरानी परंपराओं रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग यहाँ का जो संविधान है, यहाँ पर जो नियम कानून है उसके पुरानी परंपराओं के आधार पर राजाओं जैसी जिंदगी जीने का काम होता है। तो वहाँ पर राजा का बेटा राजा ही बनता था, यहाँ पर कोई नियम कानून अलग से नहीं बनाए गए थे, जैसे ब्रिटेन का ले लीजिएगा। तो इसी तरीके से अब चौथे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे पॉइंट्स नोट करिएगा आप लोग। अब हम देखते हैं कि चौथा पॉइंट क्या आता है। यहाँ पर हम राज्य संविधान सभा तक पहुंच चुके हैं और संविधान सभा के बाद में देखते हैं कि अब लिखित संविधान में क्या डेवलप होता है और अलिखित में क्या डेवलप होता है। तो देखते हैं, अगर कोई चीज़ का, जैसे चौथा पॉइंट है यहाँ पर, अगर किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, संविधान के यहाँ पर मैंने निर्माण किया मान लीजिएगा, तो उसमें निर्माण करने के बाद में समय कितना समय लगा, शुरू में कितना समय लगा, स्टार्टिंग में, और लास्ट कब होता है और कब उसको अप्लाई किया जाता है। तो ये चीज़ों को भी देखना तो मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना मिलता है? प्रारंभ की तिथि, निर्मित होना। क्या चीज देखने को मिलेगा? निर्मित होना की तिथि मिलेगी कि निर्मित होने की तिथि। और उसके बाद में दूसरा क्या मिलेगा आपको? लागू होने की तारीख। लागू होने की तारीख। तो यहाँ पर जो निर्माण किया गया है या निर्माण हो चुका है वो डेट आपको देनी है और उसके बाद में क्या करना है? देखना है कि लागू कब किया जा रहा है और वो डेट देनी है। ये क्या होगा? अधिनियमित। क्या है? अधिनियमित। अधिनियमित है। अधिनियमित है मतलब डेट ऑफ और उस पर इसी प्रकार जो अलिखित संविधान होता है इसमें क्या होता है? इसमें कोई तारीख वारीख नहीं होती है। इसमें हमने क्या बताया? इसमें इस प्रकार की कोई तारीख नहीं होती है। इस प्रकार की कोई तारीख नहीं होती है। जब नहीं होती तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अधिनियमित। वहां पर अधिनियमित है और यहाँ पर लिखेंगे अधिनियमित नहीं है। अधिनियमित नहीं है। तो यहाँ तक हम पहुँचते हैं और इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या होता है। अब देखते हैं कि राज्य व्यवस्था जो होती है, अब पांचवा पॉइंट हमारे पास आता है कि यहाँ पर निर्मित हो गया है वो डेट हमें चाहिए, तो लागू होने की डेट चाहिए। अब देखते हैं कि पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट में क्या आता है कि जो राज्य व्यवस्था है वो किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई होती है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति सभी विकल्प पाए जाते हैं। क्या होता है? राज्य व्यवस्था के प्रकृति के सभी
विकल्प पाए जाते हैं। जब सारे व्यवस्था राज्य व्यवस्था में सारे विकल्प यहाँ पर पाए जाते हैं, नंबर 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा? एकात्मक। नंबर 1 क्या होगा? एकात्मक। एकात्मक में क्या होता है? एकात्मक में जो शक्तियां होती हैं, क्या चीज? एकात्मक जो होता है, शक्तियों को एक जगह केंद्रित करना होता है। क्या चीज? शक्तियों का केंद्रण। केंद्रित करना। और दूसरा तुम्हारा क्या होता है? एकात्मक हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा है संघात्मक। दूसरा पॉइंट है संघात्मक। ये जो संघात्मक होता है, संघात्मक में हमें क्या देखने को मिलता है? संघात्मक में शक्तियों का बंटवारा। क्या हो गया? शक्तियां जो होती हैं, शक्तियों को बांट दिया जाता है। शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है तुम्हारा अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक जो होता है, अर्धसंघात्मक में हमें क्या देखने को मिलता है? संघात्मक के लक्षण ज्यादा होते हैं। इसके संघात्मक के और एकात्मक लक्षण कम होते हैं। जब कम होते हैं तो उसी प्रकार से अब देखते हैं, ये तो लिखित संविधान में क्या पाया गया? राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं, जिसमें एकात्मक हो, दूसरा संघात्मक, तीसरा अर्धसंघात्मक। संघात्मक का मतलब शक्तियों को एक जगह केंद्रित करना, और संघात्मक जो होता है उसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन जो अर्धसंघात्मक होता है, इसमें संघात्मक के लक्षण जितने भी होते हैं और एकात्मक के जितने लक्षण होते हैं, उन सबको संघात्मक के ज्यादा लक्षण पाए जाते हैं और एकात्मक के लक्षण कम पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इधर आइएगा, अलिखित संविधान जो होता है, अलिखित में हमें क्या देखने को मिलता है? जब संविधान विकसित होता है, ये वाला संविधान जो होता है, ये संविधान क्या होता है? जब संविधान इनका विकसित होता है, जब संविधान विकसित होता है मतलब कि पुरानी रीति रिवाज परंपराओं के अकॉर्डिंग जब विकसित होता है, जैसे कहाँ का बताया मैंने? ब्रिटेन का। जैसे ब्रिटेन का जो है, ब्रिटेन वहां पर एकात्मक लक्षण ज्यादा होंगे। एकात्मक लक्षण कैसे हैं? एकात्मक लक्षण जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। शक्तियों का केंद्र एक तरफ जाएगा। एक तरफ जाएगा। और उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है? राज्य व्यवस्था की प्रकृति जो होती है यहाँ पर, वो कैसी होती है? एकात्मक होती है। जब एकात्मक होती है तो इसके बाद में हमको क्या देखना है? तीसरा छठवां पॉइंट देखेंगे हम।
यहाँ पर हम छठवां पॉइंट देखेंगे कि न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका की शक्तियां न्यायपालिका की शक्तियां, यहाँ पर जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका की शक्तियां विधायिका और कार्यपालिका, क्या चीज, विधायिका और विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका से तुलनात्मक तुलनात्मक रूप से ज्यादा व्यापक होती हैं। अब अलिखित संविधान में हम देखेंगे कि अलिखित संविधान जो है उसमें हम क्या देखते हैं, 6 पॉइंट जो है वो क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुलनात्मक व्यापक तो होती हैं, लेकिन उसके बाद में हम क्या देखने को हमें मिलता है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर तुलनात्मक तो हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली होती है। यहाँ पर क्या होता है, न्यायपालिका बहुत ही शक्तिशाली होती है। बहुत ही शक्तिशाली है, और उसके बाद में विधायिका और कार्यपालिका से ज़्यादा शक्तिशाली नगरपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो विधायिका होती है, विधायिका न्यायपालिका की समीक्षा कर सकती है, और उसी प्रकार से कार्यपालिका भी इनकी समीक्षा कर सकती है। इसको देखने के बाद में हमको मिलता है कि विधायिका जो होती है, विधायिका नए कानून बनाती है, और नए कानून को लागू करने के लिए संविधान कानून गलत होते हैं तो क्या करती है, अगर यहाँ पर विधायिका जब कोई कानून बनाती है, अगर कोई कानून गलत बन जाता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करेगी। तो इसी बात से ये जब समीक्षा करती है तो कहने का मतलब है, और अगर कार्यपालिका संविधान का उल्लंघन करती है, कौन संविधान का उल्लंघन करती है, कार्यपालिका, तो क्या देखने को मिलता है, जब यहाँ पर कार्यपालिका उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका की भी समीक्षा कर सकती है। तो इसी तरीके से अब छठवां पॉइंट जो देखेंगे वो इधर देखें, अलिखित में क्या होता है, अलिखित संविधान वाले देश जैसे ब्रिटेन को ले लीजिएगा, तो ब्रिटेन ने क्या किया है, ब्रिटेन में वहां पर न्यायपालिका बहुत ही नीचे होती है। 6 पॉइंट ब्रिटेन में न्यायपालिका का जो पद है सबसे नीचे है। क्यों इसको सबसे नीचे पर दिया गया है, वहां पर न्यायपालिका सबसे नीचे है और विधायिका ऊपर होती है। विधायिका
जब विधायिका ऊपर होती है और न्यायपालिका नीचे होती है तो क्या देखने को हमको मिलता है? ऊपर होती मतलब विधायिका के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं, विधायिका के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। विधायिका के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं और न्यायपालिका विधायिका के और न्यायपालिका विधायिका के कार्यों की समीक्षा करने में क्या करती है? बहुत कम प्रबल है। अब देखते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका की शक्तियां दी जाती हैं, विधायिका की अधिक शक्तियां मिलती हैं। जो संविधान सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में यहाँ पर लिख लेने कि ब्रिटेन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च है या संसद। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा तुम्हारा संसद, क्या होगा? संसद। अब देखते हैं मैं कि 7वां पॉइंट क्या है। 7वां पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर 7वां पॉइंट क्या आता है। 7वें पॉइंट में हमें देखने को मिलता है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन जो होते हैं, एक तो देखिएगा भारत का कैसा संविधान है? कठोर है, यहाँ पर फिर लचीला भी है, और तीसरा कैसा है? तीसरा है मिला जुला। तीसरा मिला जुला हो गया। और इसी तरीके से लिखित संविधान में क्या करोगे? संविधान में संशोधन सरल है। क्या है यहाँ पर? संविधान संशोधन सरल है। जब सरल होगा मतलब लचीला संविधान है। कैसा संविधान है? लचीला है, फ्लेक्सिबल संविधान है। अब देखते हैं मैं कि इनके उदाहरण क्या क्या हैं। एक बार हम लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। अब उदाहरण देख लीजिएगा। देखते हैं कि उदाहरण कहाँ कैसे हैं। विश्व का सबसे पहले अमेरिका में संविधान लिखा गया जो ब्रिटेन का गुलाम था।
नंबर 1, विश्व का सबसे पहला संविधान अमेरिका का था। अमेरिका का लिखित संविधान है। और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे डालेंगे अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका के बारे में, यह सबसे पहला लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान है। नंबर 2, इसी में यह सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान है। जब छोटा भी है और लिखित भी है, उसके बाद में यह एक कठोर संविधान भी है। कठोर भी है। उसके बाद में हम क्या देखने को मिलता है, संविधान जिसमें इसमें संशोधन करना। इसमें संशोधन करना कठिन है। अब देखते हैं, अमेरिका तुम्हारा हो गया। अमेरिका के बाद में आता है दूसरे नंबर पे श्रीलंका। क्या चीज? श्रीलंका। श्रीलंका जो है, श्रीलंका में क्या देखने को मिलता है, सबसे लचीला कैसा है, सबसे लचीला है और लिखित संविधान है। और उसके बाद में तीसरा तुम्हारा आ जाता है भारत। क्या चीज? भारत। भारत भी आता है। भारत का कैसा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है और लिखित संविधान के होने के बावजूद भी एक ऐसा है, लचीला है। लचीला और कठोर संविधान भी है। अब आते हैं चौथा पॉइंट। चौथा क्या है? चौथा आता है हमारा देश, जापान। जापान जो है वो क्या है, एशिया का सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश है। पहले संविधान बनाने वाला देश है। ये तो हमारी हो गई एक लिखित संविधान की उदाहरण हो गए। अब देखेंगे अलिखित। अलिखित में क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, एक तो तुम्हारा हो गया ब्रिटेन, ब्रिटेन हो गया। नंबर 2 है जो, नंबर 2 सऊदी अरब। सऊदी अरब। नंबर 3 पे आ जाता है तुम्हारा न्यूजीलैंड। और नंबर 4 पे इजराइल। नंबर 4 इजराइल
तो इसी प्रकार से हमको देखने को मिला कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। आगे चल के हम दूसरा पढ़ेंगे चैप्टर अगले वीडियो में। अगला, और आज तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।